देखो, बात तो छोटी सी है जिसको आतिशी जी ने कह दिया। एक लाइन की बात है, दिल्ली वालों के पानी का हक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हरियाणा की भाजपा की सरकार मिल करके जो इन दिल्ली वालों के पानी का हक छीन रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बहन आतिशी अनशन पर हैं। और ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की है। इसलिए हम सब लोगों को, दिल्ली के जितने हमारे साथी हैं, दिल्ली के लोग हैं, जिस तरह से चुनाव जीतते ही दोबारा भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, दिल्ली के लोग इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि 7 सांसद जिता दिया और फिर दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाने लगे। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर दिल्ली से 7 सांसद भाजपा के हारे होते तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि दिल्ली वालों के पानी पर जो है वो चोरी करने का इंतजाम कर सके, षड्यंत्र कर सके। लेकिन साथियों, जनता ने जो फैसला किया उस सर माथे पर, लेकिन जनता के फैसले को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में कुचलने की कोशिश कर रही है, इस अहंकार के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से एक बार नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। कल फिर सुबह हम सब लोग यहां इकट्ठा होंगे। लड़ाई लंबी है, इसलिए हम सबको धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। और बहन आतिशी के इस संघर्ष में हर क्षण, हर पल अपने दुआओं के साथ भी इस लड़ाई के जीतने के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो लोग आज, चूंकि जंतर मंतर पे हमें अनशन करने की परमिशन नहीं मिलती है, राजघाट पे अनशन करने की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए इस पुलिसिया तानाशाही के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के बीच में हमें आकर के आतिशी जी को कमरे के अंदर अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन वो हमारे रास्ते बंद कर सकते हैं, हमारी सड़कें हमसे छीन सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले को वो छीन नहीं सकते हैं। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज जो हम सब यहां जगह कम है, लेकिन हम अपने दिलों से, अपने घरों से, अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने गुरुद्वारों में, अपने जितने इबादत गाह हैं, वहां से सब लोग ये दुआ करें कि सद्बुद्धि मिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे हुए 6 दिन हो गए, 3 दिन से बहन आतिशी अनशन पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगर वो जिद पर अड़े हैं कि दिल्ली का पानी नहीं आने देंगे, तो हमारी भी जिद है, दिल्ली का पानी लेकर के रहेंगे। यह हमारे हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई के लिए हम हर स्तर पे शांतिपूर्वक तरीके से अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। आप सब लोग यहां पर लगातार अपना सहयोग, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम माननीय विधायक जो लगातार इस आंदोलन को गति देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में भाई संजय सिंह जी सुबह शाम 24 घंटा लगातार इस लड़ाई को लड़ने के लिए कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि कल डी राजा जी इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आए थे, और आज हमारे बीच में सुभाषिनी अली जी जो पूर्व सांसद हैं, सीपीआईएम की पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, और सबसे बड़ी बात, आजाद हिंद फौज का जो रगों का खून है इनके रगों में बहता है। जिस तरह से लक्ष्मी सहगल जी ने आजाद हिंद फौज का कमान संभाला था, पूरे देश के अंदर जनता की जहां भी आवाज और लड़ाई उठती है वहां सुभाषिनी जी पहुंचती है। सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई छिड़ी है तो ये लड़ाई जारी रहेगी और लड़ाई हम जीतेंगे।
जितना भी वो ताकत लगा दें दिल्ली के हक को मारने की, उतना ही ताकत के साथ इस हक को पाने की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। हम लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।